नमस्कार। मैं मनोज विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्टिस्ट और साइंटिस्ट। साथियों, एक बंदा है रतन मेघवाल, एम्स राजकोट। उसने जातिगत भेदभाव के चलते सुसाइड कर लिया। सोचो, कोई बंदा जब किसी एम्स में या किसी एमबीबीएस में क्वालिफाई करता है तो वो बंदा इसलिए होता है, कुछ उसमें होता है तो ये करता है, लेकिन वहाँ जाके जो अपने बड़े इंस्टीट्यूशन एजुकेशन के IIT IIM या एम्स हो गए, वहाँ पर जातिगत भेदभाव और करने वाले वो प्रकाश के थे, अंकित अस्मित शर्मा बताया, उसके 2-4 दोस्त, उसकी भी जान चली। तो आज ही हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है। तो भाई साहब, जो सुसाइड करें उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि लोगों की छोटी छोटी बातों में आगे इमोशनल ना हो, लड़ाई लड़ें, मजबूती से लड़ें। सुसाइड करना समाधान नहीं है। आप सुसाइड करके आप तो चलिए ना, आपके माँ ने मेहनत की, यहाँ तक पहुंचे, स्ट्रगल करके यहाँ तक, आप तो हो गए ना खत्म, आप दुनिया से ना। तो ये चीजें उनसे सीखो जो B.R. अम्बेडकर ने जो देखा था, उस समय सिचुएशन कितनी खराब थी। तो वो उस समय बंदा नहीं आ रहा, अपमान भी हुआ, सब कुछ हुआ, सारा झेला और फिर बंदा यहाँ तक पहुंचा। तो उनसे हमें सीखने की जरूरत है कि हम अपने आप को कमजोर ना समझें, मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत रखें और नेगेटिव बातों को दिल पर ना लें। किसी भी स्टूडेंट को, पेरेंट को, कोई यंग हो, कोई भी एज का हो, किसी को जरूरत हो, मानसिक तनाव जब बढ़ता है, उसकी उम्मीद टूट जाती है जब बंदा सुसाइड करता है। इस समस्या के समाधान के लिए हमने कुछ ऑनलाइन कोर्स बना रखे हैं और 5,000 के करीब लोगों को हम बचा चुके हैं। तो ये कोर्स ऐसे लोगों की समस्याओं को ध्यान में रख के बनाया है, क्योंकि वो शेयर करेगा तो लोग मजाक बनाएंगे, मन में डर रहता है और आपस में अकेलापन हो ही रहा है, स्वार्थ हर जगह स्तंभ हो रहा है, लोग एहसास कराते हैं, आपको मानसिक टॉर्चर करते हैं। मानसिक टॉर्चर फिजिकल टॉर्चर से ज़्यादा गहरा असर करता है। तो सुसाइड की भाई साहब कभी ना सोचें, और आप जिंदा रहोगे तो ही कुछ करोगे ना। सुसाइड तो मैं भी कर लेता बहुत पहले, हालत ऐसे थी, मैंने सुसाइड नहीं किया। तो आप ये सोचो कि जिंदा रहना, लड़ोगे तो कुछ इतिहास बनाओगे और उस चीज़ को आप जीत जाओगे तो भाई साहब उसकी खुशियों को एंजॉय भी करो। नहीं तो आज आपके साथ या कल किसी और के साथ फंसोगे, सो ये समस्या तो कभी रुकेगी नहीं। तो इस समस्या का समाधान ये है कि वैसा मानसिक रूप से अपने आप को स्टेबल रखें। मैंने ऑनलाइन कोर्स बना रखे, आप उनका इस्तेमाल करें। आप किसी से हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बात कर सकते हो और आपकी बात आप तक और मेरे बीच में अलग तीसरे बंदे तक ले जाती है। क्योंकि बहुत सारी बात कॉन्फिडेंशियल होती है, हर बंदे का रेस्पेक्ट होता है, इज्जत होती है, ये चीज़ें बताने की नहीं होती हैं। देखिए, जो आप शेयर करोगे तो ही आपका समस्या का समाधान निकलेगा। आप शेयर नहीं करोगे, अपने तक सीमित रखोगे, तो भाई साहब वो अंदर बढ़ता 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 वो इमोशनल टर्बुलेंस होता है, इतना खतरनाक होता है ना, सुसाइड की तरफ ले जाता है। तो युवाओं की तरफ बहुत खतरनाक हो रहा है सिचुएशन। 100 के करीब बच्चों ने सुसाइड कर लिया। जो बहुत सारे लोग मानसिक टॉर्चर झेल रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, पानी नहीं पीने देना, तो उनके एहसास से टीचर को अलग अलग तरीके से एहसास कराना। तो आप कहीं चले जाओ, आप IAS बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, जज बन जाओ, आपको वैसा एहसास तो हो रहा है। तो आपको उस एहसास से ताकतवर बनना पड़ेगा, तब आप इस मजबूत सिचुएशन से लड़ सकते हो। तो मेरा रिक्वेस्ट यही कि भाई साहब, इस तरह की सिचुएशन में अपने आप को अकेला ना समझें। आपको कभी भी किसी तरह की जरूरत हो, आप हमारे से संपर्क करें और हमारे कोर्सेज हैं उनको रात को सुने, ज्वाइन करें और किसी भी तरह की समस्या बेझिझक होकर बात कर सकते हैं। तो साथ ही मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो युवाओं की समस्या है, जो बहुत गहरी समस्या है, समाज जिस पे बात नहीं कर रहा, लोग सुसाइड कर रहे हैं अलग अलग कारणों से, उनकी जान को बचाने में मदद करेगी। और वो जिंदा रहेंगे तो वैसा लड़ेंगे, एक रोल मॉडल बनेगा, एक एग्जाम्पल बनेगा और वो उस खुशी के पल को, जीत के पल को एंजॉय कर पाएंगे, खुद अपनी आंखों से देख पाएंगे। कितनी बड़ी बात होगी। और लड़ने से ही इतिहास बनेगा, नहीं तो वैसे नहीं, बुराई कभी नहीं, कोई इसी तरीके से बुराई रुक सकती है। तो साथियों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में हम जो भी जानकारी लेकर आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद। जय।